Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप सब लोगों को अंदाज़ा है कि हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास का, एंड डेट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, हमने वो सारे रीड आउट कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा लास्ट लेक्चर है यूनिट नंबर 1 का, डेट इज़ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कि अगर कोई चीज़ सही काम नहीं कर रही उस पार्ट में से, तो क्या क्या मुमकिन बीमारियां हैं जो हमें हो सकती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ों का आपको ऑलरेडी आइडिया है, जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने मेनली 3 डिसऑर्डर को स्टडी करना है, डेट इज़ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। ठीक है, इन तीनों का आपको बहुत अच्छे से आइडिया अभी मैं ज़रा रिकॉल करवाऊंगी तो आपको बहुत सी बातें खुद ब खुद याद आ रही होंगी। ठीक है, हमने डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर पढ़ना है। इसमें हम लोगों ने सिम्टम्स, कॉजेस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ठीक है, कि अगर डायरिया हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गई या फिर अल्सर हो गया, तो उसके क्या क्या साइन, उनसे सिम्टम्स बोलते हैं कि क्या क्या हमें ख़राबी नज़र आएगी, वो कैसा दिखेगा या क्या मसले होंगे, कॉजेज़, उसकी वजूहात क्या होगी, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट, और किन चीज़ों से आप लोगों ने अवॉइड करने, डेट आर द प्रिवेंशंस। सबसे पहले है हमारे पास डायरिया। जैसा कि आप लोगों ने पता है, अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ खाने पीने की वजह से, मोस्टली कॉमनली जो आप बात करते हैं कि खाने पीने की वजह से मेरे पेट ख़राब हो गया और मुझे लूज़ मोशंस लग गए, ये बात आप नॉर्मल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। ठीक हो गया। तो इट्स मीन डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें लूज़ मोशंस लग जाते हैं, ये बात भी हम सब लोगों को पता है। तो डायरिया इज़ द कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंट लूज़ और वाटरी स्टूल। ठीक है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूसली वॉशरूम कर रहे होते हैं, या फिर जब भी वॉशरूम करते हैं तो वो हमें लूज़ फॉर्म में आ रहा होता है। ठीक है, दैट कंडीशन आर कॉल्ड डायरिया। अब बेटे, जो डायरिया है, इसके सिम्टम्स कि जब इंसान को फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रही है या फ्रीक्वेंटली लिक्विड स्टूल्स वो पास कर रहा है, तो उसे क्या चीज़ें नज़र आएंगी। डेफिनेटली जब हम बार बार वॉशरूम जाएंगे तो हमारी बैली में दर्द होगी। ठीक है, जब हम बार बार वॉशरूम जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम वॉशरूम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो डायरिया के जो सिम्टम्स हैं या डायरिया के जो साइंस हैं वो क्या होते हैं बेटे। डायरिया की कंडीशन में इंसान को एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मतलब पेट में वट उठना जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो कंडीशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो बॉडी है, बेली वाली एरिया होता है, उधर पेन स्टार्ट हो जाती है, या फिर हमें ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर हमें डिहाइड्रेशन। जब आप बार बार लिक्विड यूरिन कर रहे हैं, लिक्विड वॉशरूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में से पानी की कमी हो जाती है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। अब बेटे, कि डायरिया हुआ किस वजह से, इसके कॉजेज़ क्या थे। माइट बी पॉसिबल कि इंसान को कोई बैक्टीरियल, कोई वायरल या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे बच्चों को मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं क्योंकि वो खेलते कूदते हैं, तो कोई ना कोई बैक्टीरिया उनकी बॉडी में एंटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा कोई फूड एलर्जी हो जाती है। ये तो मोस्ट कॉमनली बड़ों में भी इस्तेमाल करती है ना, कि खाने की वजह से मेरा पेट ख़राब हो गया वगैरह वगैरह। ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि ये लफ्ज़ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। अब डायरिया, ज़ाहिर सी बात है, हमने उसको ठीक भी करना है, हम कंटिन्यूसली उस कंडीशन में नहीं रह सकते। तो देन हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब जो डाइट आप लोगों ने देखा, जब पेट ख़राब हो तो हम सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं, जैसे दलिया खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो सॉफ्ट चीज़ें खाएं, एंटीबायोटिक यूज़ करें। ठीक है, एंटी डायरियल मेडिकेशंस यूज़ करें। क्लियर, डायरिया हमारा सिम्टम्स, कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आप लोगों ने उर्दू में सुना भी होगा, कब्ज़ का होना। कब्ज़ होना मतलब कि आप वॉशरूम ही नहीं कर पाते, हवा भर जाना, मेनली आप कह लें, तो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं बेटे कब्ज़ को। अब उसमें इस कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन होती है कि हम वॉशरूम नहीं कर पाते, जो हमारा फेसिस होता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है रेक्टम से, हम वो एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे होते। दैट कंडीशन आर कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। कंडीशन इन विच फेसिस आर नॉट लैमिनेटेड। ठीक है, कि फेसिस हमारी बॉडी से, और फेसिस क्या थे हमने पीछे लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने मेरे सारे, अगर आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर सुनते हैं तो। ठीक है, देन कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या है, क्या क्या साइन नज़र आता है। अगर इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो क्या होगा, इनफ्रीक्वेंट और डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट। ठीक है, इनफ्रीक्वेंट कि हमें बार बार वॉशरूम नहीं आएगा, बल्कि आएगा नहीं, 2-3 बाद जाके आएगा या 1 दिन बाद आएगा, और जब भी आएगा तो हमें उसको निकालने में, उसकी मूवमेंट में क्या होगा, मसला होगा। दिस इज़ द कॉन्स्टिपेशन।
ठीक है। फिर हम लोग इसके सिम्टम्स ही आगे चल रहे हैं, तो इंसान को क्या होता है, उसको ड्राई स्टूल आता है, ठीक है। वॉशरूम उसका जो होता है वो ड्राई ड्राई सा होता है और उसको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील होने शुरू हो जाते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या हुई, जब भी इंसान फाइबर कम लेता है ना, रोटी में फाइबर होता है, हम रोटी खाना छोड़ देते हैं, तो जब बेटे आप लोग फाइबर लेना कम करते हैं तो अंडरस्टूड बात है, ऑटोमेटिकली इंसान को क्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन। तो हमारे पास वजह क्या हुई, लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि आप एक ही जगह पे बैठे रहें, देन भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या फिर पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन, मतलब जब डिहाइड्रेशन हुई तो डेफिनेटली पानी नहीं है, तो जब पानी नहीं है तो स्टूल सॉफ्ट ही नहीं होगा। जब स्टूल आपका या आपका फीसिस अनवांटेड या वेस्ट मटेरियल आपका जब सॉफ्ट ही नहीं होगा तो आप उसे बॉडी से नहीं निकाल पाएंगे, डेट्स अ कॉन्स्टिपेशन। ओके। नेक्स्ट, अब कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। अब देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन फाइबर कम लेने की वजह से हो रही है तो अंडरस्टूड बात है, आप फाइबर ज़्यादा लेना शुरू कर दें, इंक्रीज फाइबर इनटेक, ठीक है। अगर वो पानी की कमी की वजह से हो रही है, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही है, तो पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दें, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और अगर बैठने की वजह से हो रही है तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। तो देखें, ये सारी बातें ऑपोजिट में हमारा ट्रीटमेंट भी कॉजेज से हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अब अपने आपने कॉन्स्टिपेशन से बचना कैसे है। हमेशा कोशिश करें कि फ़ाइबर का टेक ज़्यादा करें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो और डायरिया वाली कंडीशन भी ना आए। ओके बेटे, थर्ड जो हमारा डिसऑर्डर है डेट इज़ अल्सर। मैदे का अल्सर आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना हुआ है, इसके मैदे में अल्सर हो गया है, ठीक है। इसके मैदे में तेज़ाबियत हो गई है, इसके मैदे में स्वेलिंग हो गई है, डेट्स अ अल्सर, ठीक है। अल्सर डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्टली स्टमक में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत से पार्ट आ रहे होते हैं ना, जैसे कि हमने लोगों ने पढ़ा है अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे भी स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन मोस्टली अल्सर कहाँ पे होता है, स्टमक के अंदर, ठीक है। सोर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, आपके जितने भी डाइजेस्टिव पार्ट आ रहे हैं मुंह से लेके एनस तक, इन पार्ट्स में से जो जो डाइजेस्टिव वाले पार्ट है ना, ठीक है, हजम करने वाले जो जो हिस्से हैं उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। कहाँ पर यूजुअली होता है, यूजुअली वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। और उस स्टमक को हम जब उसमें अल्सर हो गया, स्वेलिंग हो, उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अब अल्सर की वजह क्या हुई, हम मोस्टली क्या करते हैं, साइंस हमें क्या नज़र आए, अल्सर हुआ तो हमारे मैदे में ना बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, गर्माइश, ठीक है, और हमें जलन जलन सी फील होती है, या फिर रश ऑफ सलाइवा, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट, या फिर वेट लॉस। ये सारी की सारी चीज़ें हमें उस इंसान में नज़र आ रही होती हैं जिसके अंदर अल्सर हुआ होता है, मोस्टली मैदे का। अब इसकी वजह क्या बनी, हेलोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कॉज करता है अल्सर, ठीक है। या फिर लॉन्ग टर्म आपने कोई ड्रग यूज़ किया, नॉन स्टीरॉयडल ड्रग यूज़ किया और बड़े लंबे अरसे तक यूज़ किया, या फिर आप शराब पीते हैं, मतलब टेकिंग अल्कोहल, या फिर एक इंसान ज़्यादा स्मोकिंग करता है, इस वजह से भी अल्सर तो होता ही होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल से हमारे लंग्स भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अल्सर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अल्सर का ट्रीटमेंट क्या है, हमने अभी बात की, वो एक बैक्टीरिया का नाम है हेलोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है। वैसे नाम भी बड़ा अच्छा है, हेलोबैक्टर। तो बेटे अब देखें, सारी सी बात है, अगर उस बैक्टीरिया से हो रहा है तो ट्रीटमेंट में ऐसी एंटीबायोटिक ली जाए जो एच डॉट पाइलोरी इन्फेक्शन को कम करे, एच से हेलोबैक्टर उसका मतलब है, ठीक है। ऐसी मेडिसिन ली जाए जो उस बैक्टीरिया को कम कर सके। एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्टली ली जाती है, ठीक है। या फिर मेडिसिन कार्ड एंटासिड प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, ठीक है। मतलब ऐसी मेडिसिन जो मैदे की तेज़ाबियत को, या ऐसी मेडिसिन जो तेज़ाबियत को कम करे, उसे बोलते हैं, ठीक है, एंटासिड प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, ठीक है। अब अल्सर से बचा कैसे जाए, कोशिश करें कि जो स्पाइसी फूड है, मिर्चों वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें। जब भी आप डाइट खाएं तो बैलेंस्ड डाइट खाएं, ठीक है। और आप लोग जितने भी पेन किलर्स यूज़ करते हैं, पहले तो कोशिश किया करें कि पेन किलर यूज़ ही ना करें। अगर माइनर सा पेन है, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ से पेन हो रही है, इवन सर में हो रहा है, तो कोशिश करें चाय वगैरह पी लें या कुछ इस तरह से, मतलब कि आप कोई ना कोई ऐसा चीज़ खाएं कि जिससे वो चीज़ कम हो सके, मेडिसिन को प्रेफर ना किया जाए, ठीक हो गया। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी क्यूरी हो, किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, आप कमेंट में राइट डाउन कर दिया करें। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, ठीक है। एंड आई विल बी ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।